राध्या और निहारिका के बीच का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। दादी और निहारिका का प्लान था कि सब अपना गुनाह कबूल कर लें, इसलिए उन्होंने ये सारा खेल रचा। राध्या से सवाल किया जाता है कि जब निहारिका ने उससे नंबर मांगा था तो उसने क्यों नहीं दिया। इस बात पर टेंशन और बढ़ जाती है। राध्या पर इल्जाम लगाया जाता है कि अब वो प्यार की दुश्मन बन चुकी है। इसी वजह से उसका सच भी निहारिका के सामने ला दिया गया। सबको शॉक लगता है जब पता चलता है कि असली सच क्या है। सोनू भी कंफ्यूज हो जाता है और निहारिका पर भरोसा कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आता है कि निहारिका सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। ड्रामा का माहौल और इंटेंस हो जाता है। निहारिका की सच्चाई पर सवाल उठने लगते हैं। पता चलता है कि उसने पानी में नशा मिलाया था ताकि सच बुलवाया जा सके। ये बात सबको हिला के रख देती है। राध्या इमोशनल होकर प्रथम से कहती है कि चाहे वो उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन वो उसे अपने भाई से भी बढ़कर मानती है। वो वादा करती है कि वक्त आने पर वो ये एहसान चुकाएगी। राध्या मदद मांगती है और सोनू मान जाता है। प्लान बनाया जाता है कि निहारिका को उसकी ही जाल में फंसाया जाए। सब कुछ एक डेंजरस गेम बन चुका है। अब सबका फोकस सिर्फ एक सच को सामने लाना है। राध्या को डर है कि निहारिका उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसलिए वो एक अजीब सी प्लान बनाती है। वो सोनू से कहती है कि ऐसी दवाई लाए जिससे कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएं। ये प्लान रिस्की है लेकिन ज़रूरी भी। दवाई का असर जल्दी दिखने लगता है और सबको लगता है कि सब खत्म हो गया। घर वालों में शौक और गम का माहौल बन जाता है। पोस्टमार्टम की बात होती है ताकि सच पता चल सके। सब सिचुएशन को सीरियस लेने लगते हैं। ये सब एक बड़ा नाटक है जो सच को सामने लाने के लिए रचा गया है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सब लोग इस सिचुएशन को रियल समझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सच बिल्कुल अलग है। एक लावारिस बॉडी का इंतजाम भी कर दिया जाता है ताकि प्लान सक्सेसफुल हो। सब कुछ केयरफुली प्लान किया गया है। निहारिका का सच उसकी मुंह से बुलवाना ही असली मकसद है। राध्या दुआ करती है कि सब सच जल्दी सामने आ जाए। भगवान से मदद मांगी जाती है। हर चीज एक सस्पेंस थ्रिलर जैसी लगने लगती है। अब बस वक्त का इंतजार है। कब सच सामने आएगा ये देखना बाकी है। निहारिका को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगता है कोई उसके आसपास है। वो डरने लगती है और पैनिक होने लगती है। हर छोटी सी चीज उसे डरा देती है। बॉटल गिरने की आवाज भी उसे शॉक कर देती है। वो सोचती है शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। ये सब उसके गिल्ट का असर भी हो सकता है, या फिर सच में कोई राज उसके करीब आ रहा है। प्रथम को राध्या की कमी महसूस होने लगती है। उसका दिल कहता है कि राध्या उसके आसपास ही है। वो इमोशनल हो जाता है और उसे याद करता है। उसे लगता है अगर वो हाथ बढ़ाए तो राध्या को महसूस कर सकता है। जैसे एक बच्चा सितारों को छूने की कोशिश करता है, वैसे ही वो राध्या को ढूंढने की कोशिश करता है। राध्या भी उसके पास होने का एहसास दिलाती है, लेकिन वो सामने नहीं आ सकती। दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन दिखाई देता है। ये सीन काफी इमोशनल और टचिंग बन जाता है। घर में लोग प्रथम के बिहेवियर पर बात करने लगते हैं। कहते हैं कि वो राध्या के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसे समझाने की कोशिश की जाती है कि वक्त पर रुक जाए, लेकिन प्रथम अपनी फीलिंग्स में फंसा हुआ है। उसके लिए राध्या सब कुछ बन चुकी है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो सब कुछ न खो दे। सिचुएशन इमोशनल और टेंस हो जाती है। हर कोई अपनी सोच के मुताबिक रिएक्ट कर रहा है। फैमिली ड्रामा अपने पीक पर है। निहारिका का बिहेवियर अजीब होने लगता है। वो डर और टेंशन में जीने लगती है। उसे लगता है कि राध्या की नानी का भूत उसके आसपास है। वो अपनी हालत देखकर खुद भी परेशान हो जाती है। लोग उसका मजाक भी बनाते हैं। उसकी स्किन और हेल्थ पर भी कमेंट्स होते हैं। वो इरिटेट हो जाती है और सबसे दूर रहना चाहती है। उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। डर उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। उसकी कंडीशन और अनस्टेबल होती जा रही है। एक दिन निहारिका बाथरूम में होती है जब उसे अजीब एक्सपीरियंस होता है। उसे लगता है कि कोई उस पर हमला कर रहा है। वो चिल्लाती है और बचने की कोशिश करती है। उसे वही पानी याद आता है जिसमें उसने जहर मिलाया था। उसका डर और गिल्ट दोनों सामने आने लगते हैं। वो पैनिक में आकर वहां से भागती है। उसे लगता है कि अब वो सेफ नहीं है।
सिचुएशन हॉरर जैसी फील देने लगती है। निहारिका मेंटली वीक होने लगती है। उसका कंट्रोल टूट रहा है। आखिर में सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। निहारिका अपने डर को छुपाने की कोशिश करती है। उसे डर है कि लोग उसे पागल समझ लेंगे। दूसरी तरफ प्रथम अभी भी राध्या को ढूंढ रहा है। वो हर जगह उसे तलाश कर रहा है। फैमिली मेंबर्स उसकी कंडीशन देखकर परेशान हैं। सबको लगता है कि सच जल्दी सामने आने वाला है। निहारिका के प्लान्स भी अब फेल होते नजर आ रहे हैं। स्टोरी एक बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है और आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है।